वहीं दूसरी तरफ राजकुमार शास्त्री जी धर्मगुरु हैं, जो कि मोहन भागवत जी के बयान के समर्थन में आज खड़े हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राजकुमार शास्त्री जी माइक उठाइए। चूंकि आप समर्थन में मौजूद हैं मोहन भागवत जी के, तो क्या आप मानते हैं कि मतलब ये जो सर्वे की बार बार कोशिशें हो रही है कि सर्वे हो, संभल ही ले लीजिए, आप ज्ञान मानते हैं कि यहाँ पर सर्वे अब बंद हो जाना चाहिए? क्या हिंदू पक्ष अगर कहता है कि शिवलिंग पर वजू हो रहा है तो आप उसको चाहते हैं कि उस पर नजर बंद कर लिया जाए? 3 प्रश्न पूछे, मैंने जवाब दीजिएगा। देखिए अंजना जी, आज मोहन भागवत जी की चर्चा है और मोहन भागवत जी एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं और वह एक ऐसे संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि विश्व की सर्वोत्तम संगठन आरएसएस, जिसके वो सरसंघ संचालक हैं। आज जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं उनको ये समझ आना चाहिए और समझते भी हैं कि आज अगर हिंदुत्व की सरकार है तो उसके पीछे मुख्य कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था है। हम मंदिर की बात कर रहे थे पंडित जी, आप तो सरकार पे आ गए। नहीं, मैं उसी में पर आ रहा हूं। और अगर एक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहन भागवत जी ने बात कही कि आज हमें ऐसे हर जगह मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, मैं उनकी बात को सत्य मानता हूं। कारण यह है कि आज राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया और देश में और भी बहुत ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो कि करना आज बहुत जरूरी है। काशी का जो मंदिर है ज्ञानवापी और मथुरा का जो जन्मभूमि मंदिर है, यह हमारी जो प्रमुखता में है। यदि बड़े तीर्थ हमारे हाथ में आ जाते हैं और जो छोटे मंदिर हैं जहां पर हमें संदेह है कि वहां पर ऐसा शिव मंदिर निकल सकता है, तो वह हमारे इतिहास में वो कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन आज देश के और भी बड़े बड़े काम हैं। देश को सशक्त बनाने के लिए आज हिंदू संगठन को एक करने का काम है और इसके साथ ही समाज को आज जोड़ने का काम है। आज मुस्लिम आबादी देश में 20 करोड़ के लगभग पहुंच रही है। आप इतने बड़ी आबादी को एकदम दरकिनार करके देश का विकास नहीं कर सकते हैं और इतने बड़े एक बड़ी आबादी को 20 करोड़ लोगों को आप देश से भगा भी नहीं सकते। ठीक है आचार्य सरस्वती जी, इसलिए समाज को जोड़ करके चलना, इसी में देश का विकास है। स्वामी जी, आप जो बात बोल रहे हैं वास्तविकता यह है कि आपने संघ को समझा ही नहीं। देखिए, यदि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मोहन भागवत कहना क्या चाह रहे हैं। वास्तविकता यह है, संघ का काम ये विद्यालय खोलना या जो आप कह रहे हैं ये नहीं है। संघ का काम है एक व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण करके और उसको फिर आगे समाज के काम में भेजना, जिससे कि वह जहां भी जाएगा किसी भी पार्टी में जा करके वह एक अच्छा काम करे। संघ का काम एक व्यक्तित्व बनाना, व्यक्ति बनाना, अच्छा व्यक्ति तैयार करना, देशभक्त व्यक्ति तैयार करना और हमारे वो जहां भी जा करके देश के हित में काम करे। आप संघ के समर्थन में आ रहे हैं, संघ वाले ही पीछे पड़ जाएंगे आपके। नहीं, मैं संघ तो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, आप व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राष्ट्र कब बनेगा? जब व्यक्ति अच्छा बनेगा, वो सत्ता में जाएगा, वो किसी पार्टी में जाए। आपको बता दूं कि एक बार संघ ने केवल बीजेपी की नहीं दूसरी पार्टी का समर्थन भी किया था और देश के अच्छे काम के लिए। संघ का काम है सशक्त देश को तैयार करना और समाज की जो आप श्रुति कहती है कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै। जाने के बाद एक गुरुकुल नहीं खुला। हमारे बच्चे गुरुकुल खोलना संघ का काम नहीं है। संघ का काम सशक्त देश का निर्माण करना है, सभ्य समाज का निर्माण करना है और भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। दीपक झा जी, यदि आप चाहते हैं कि अच्छे देश का निर्माण हो, अच्छी सरकार को लेकर आइए। जब बात आती है संघ की तो आप लोगों को देश को समझना पड़ेगा। पूरे देश और यह भी बिल्कुल ठीक है कि हर मस्जिद के अंदर ही मंदिर क्यों मिलता है, यह सत्य है और यह सत्य भी है, इतिहास गवाह है। इस देश को स्वतंत्र कराने में मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं थी, अपितु इस देश को बंटवारा करने में मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन उसके उपरांत भी आज जब देश बंटवारा हुआ, वोटिंग हुई और जिन लोगों ने वोटिंग किया कि पाकिस्तान और भारत बनना चाहिए, वो यहीं रह गए भारत में। और जिन्होंने जो
कुछ ऐसे मुसलमान थे जो इस देश को छोड़ करके गए, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। लेकिन आज समय बदल चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, आज आपके ताकत आपके वोट में है, संविधान में है। आप ऐसी सत्ता को वोटिंग करिए जो सर, चुनावी आपको भाषण थोड़ी देना है सर, चलिए। जो आपके हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सके, एक देश हमको तो एक लग रहा है आप कानून का चुनाव में निर्माण उतरने वाले कर हैं, सके। शास्त्री जी। जी, और जो है हाँ, वोट ये भी आवश्यक है कि ये जो मतगणना इत्यादि हैं, इस पर भी वो नियंत्रण हो सके अभी भी और अधिक जनसंख्या देश की ना बढ़े। और अगर अधिक देखिए, जनसंख्या ये तो देश की अंजना बढ़ती जी है, कमाल हो रहे हैं। एक पक्ष मुस्लिम पक्ष जो है वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, अभी भी हम हिंदू बोल संख्या दीजिए। कम होती जा रही है। अभी भी हम तो पे भी ऐसी बोल ही स्थिति दीजिए में आप। जरूरी है कि 3 संतान हर हिंदू जो है ठीक है, जल्दी उत्पन्न से करे। धर्म की परिभाषा